स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आपके माइंड में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे कि हमारे कितने चैप्टर्स आएंगे, कौन से टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो वो माइंड से जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो माइंड में सस्पेंस चल रहा था, उसको निकाल दो और अभी ये क्लियर हो जाएगा कि आपके टर्म फर्स्ट में कौन से चैप्टर्स आएंगे और टर्म सेकंड में कौन से चैप्टर्स आएंगे। टर्म फर्स्ट में कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे और टर्म सेकंड में कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे। और साथ में आप अपनी बुक ओपन कर लो, साथ में पेंसिल ले लो कि जिससे मैं जो चैप्टर्स बताऊं उन्हीं के टिक कर लेना, बाकी को डिलीट कर देना। क्योंकि आपकी बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लास्ट ईयर भी डिलीट हुए थे, इस ईयर भी डिलीट हुए हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, कौन से हैं। बुक साथ में रखो, जिसमें आपका कंटेंट है उसमें चैप्टर को कट कर देना, जो चैप्टर आएंगे उनके सामने टिक करके और उनके मार्क्स को वहां पर लिख देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म फर्स्ट, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। उसमें पार्ट फर्स्ट कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो आपकी बुक कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उस बुक में से ओनली 3 चैप्टर्स आएंगे। 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वार एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, इट मीन्स नाम। ये चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूं। तो इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है ये आपके मार्क्स का होगा 6 मार्क्स का। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होंगे, तो आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। देन सेकंड, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के टॉपिक हैं, वो पहले डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उसमें देख लेना। तो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपका 8 मार्क्स का आएगा। जो यूएस हेजेमनी के कुछ टॉपिक है वो भी इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। चैप्टर थर्ड है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वीडियो मैंने सेपरेट भी बना रखी है, उसके ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट वीडियो, आफ्टर दैट ओनली ऑर्गन्स के बारे में भी इसकी वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। और इसमें ये वाला चैप्टर आपका आएगा 6 मार्क्स का। जो बुक नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट टर्म एग्जाम में 3 चैप्टर्स आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे? वो आपके आएंगे 20 मार्क्स के। देन हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग बुक नंबर सेकंड, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस बुक के भी 3 चैप्टर्स आएंगे ड्यूरिंग फर्स्ट टर्म एग्जाम। वो कौन कौन से हैं? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो कि 8 मार्क्स का होगा। देन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो 4 मार्क्स का होगा। एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये भी आपका 8 मार्क्स का होगा। तो ये भी आपके कितने हो गए? 20 मार्क्स हो गए। तो 20 + 20 कितने हो गए आपके? 40। यानी कि जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है उसमें आपकी दोनों बुक के 6 चैप्टर्स आएंगे और ये 6 चैप्टर्स 40 मार्क्स के आएंगे। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इसी तरह से 40 मार्क्स के ही चैप्टर्स आएंगे आपके सेकेंड टर्म में, लेकिन वो सब्जेक्टिव होगा, इट मीन्स डिस्क्रिप्टिव होगा। तो जो आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, उसमें आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है आप अपनी बुक में से निकाल लेना। आपके दोनों बुक जो टर्म फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आएगी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। टर्म सेकंड की जो टर्म सेकंड है उसमें 3 चैप्टर ही आपके फर्स्ट बुक से हैं और 3 चैप्टर्स ही आपके सेकंड बुक से। जिस तरह से फर्स्ट टर्म में 6 चैप्टर्स है, सेम वे सेकंड टर्म में भी 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इसमें सब्जेक्टिव इट मीन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर 8 मार्क्स का, साउथ एशिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड 6 मार्क्स का, एंड ग्लोबलाइजेशन 6 मार्क्स का। तो आपको जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है ये आपकी बुक में अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के नेम से होगा, तो ये नेम में कंफ्यूज मत होना और उन्हीं में टिक करना है। तो 20 मार्क्स के हो गए आपके पार्ट फर्स्ट में से, यानी बुक नंबर फर्स्ट में से। और पार्ट सेकेंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में से चैप्टर फर्स्ट आएगा पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जो 6 मार्क्स का होगा। एंड डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ये भी 6 मार्क्स का होगा। एंड इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, जो कि 8 मार्क्स का होगा। तो जो फर्स्ट टर्म है वो भी 40 मार्क्स का और टर्म नंबर सेकेंड है ये भी 40 मार्क्स का। 40 आपके हो गए टोटल 80 और 20 का आपका हो जाएगा इसमें प्रोजेक्ट, जो आपका प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा वो आपका 20 का होगा और टोटल हो जाएंगे आपके 100। ये मत सोचना कि फर्स्ट टर्म में एफर्ट नहीं डालेंगे, इंक्लूड ही नहीं होंगे इनके मार्क्स, तो इंक्लूड होंगे, क्योंकि क्लियर कह दिया है सीबीएसई ने कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जो बेटर लगेगा उसी का वेटेज ज्यादा रखेंगे और दोनों के ही काउंट होंगे। तो आप फर्स्ट टर्म में भी एफर्ट डालिए, सेकेंड टर्म में भी एफर्ट डालिए। जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपको ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। रीजन है उसका क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी बन के आ सकते हैं। जब तक आपको कंप्लीट चैप्टर क्लियर नहीं होगा,
आपकी छोटी छोटी जो टर्म्स है वो क्लियर नहीं होगी, आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टर्म फर्स्ट में आपका क्या सिलेबस है और टर्म सेकंड में क्या सिलेबस है। ओनली 6 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे आपको टर्म फर्स्ट में और 6 चैप्टर्स ही पढ़ने पड़ेंगे टर्म सेकंड में, जो दोनों ही 40-40 मार्क्स के होंगे। तो जो टर्म फर्स्ट है उसकी तैयारी में अच्छी तरह जुट जाइए, क्योंकि ये तो आपके नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उसके पर्सपेक्टिव से आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और इसके मार्क्स भी डिवाइड कर दिए हैं कि जिससे आपको लगे कि हमें न्यू सेंटर्स ऑफ पावर पर सबसे ज्यादा फोकस देना है। फोकस तो सभी चैप्टर्स पे देना है, ओनली 6 चैप्टर्स ही तो है, यू कैन डू इजीली, ये तो आपको भी पता है, आप कर सकते हो। तो आपका जो 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट वर्क होगा, ये आपके जो टीचर आपको टॉपिक प्रोवाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा और टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपका क्लियर हो गया होगा, जो अभी तक डाउट चल रहे थे माइंड में वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि अब कोई डाउट नहीं होगा कि हम किस चैप्टर की बेटर तैयारी करें, कौन से चैप्टर को हम छोड़ें, कौन से चैप्टर को हम ज्यादा फोकस करें। तो ये आपका सिलेबस जो कि 2021-22 यानी कि आप जो अब 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और अब वो तैयारी में जुट जाए, कोई किसी तरह की ढिलाई ना दे कि जिससे आपके एग्जाम में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सको। आई होप आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अब आप बुक जब निकाल के बैठेंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या करना है। तो अब इजीली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।